तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारी आज की मूवी एक ऐसी सुंदर जवान औरत के बारे में है जो अपने पति से दूर रहती है और उसकी याद में रोती है। पर एक दिन उस औरत के पड़ोस में एक नया लड़का रहने आ जाता है जिससे उसका नैन मटक्का हो जाता है और वो लड़का इस औरत को अपने प्यार में फंसा के कई बार करता है उसके साथ डुपचुक। लेकिन बाद में उस औरत को अपनी इस गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उस लड़के से दूरी बना लेती है। लेकिन इस लड़के को तो उस औरत की आदत लग गई थी, मतलब उसके साथ डुपचुक करने की, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ता। सो आज की इस स्टोरी में आप उसी औरत की जवानी की प्यास की कहानी देखोगे कि कैसे वो इस लड़के के साथ कितनी बार डुपचुक करती है और इन दोनों का रिलेशन कैसे एंड होता है या नहीं होता है। सो मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी है। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड एक्टर क्लेयर जॉगिंग करते हुए दिखाई जाती है, जो अभी अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बाय प्रोफेशन एक टीचर है और उसका जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि उसके हस्बैंड कैरेट का अपनी सेक्रेटरी के साथ अलग ही लेवल का प्यार मोहब्बत वाला कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने बेटे केविन के साथ दूसरे घर में रहने लगती है। लेकिन यहाँ आके केविन अपने डैड को काफी मिस करता है, इसलिए क्लेयर को लगता है कि उसे अपने हस्बैंड कैरेट को एक और मौका देना चाहिए। और अब 2 दिन बाद उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो इसलिए क्लेयर अपने बेटे और हस्बैंड कैरेट के साथ डिनर पे जाने का प्रोग्राम करती है। पर इस बात को जान के उसकी बेस्ट फ्रेंड रिकी उसे बताती है कि तुम्हें कैरेट से डिवोर्स ले लेना चाहिए। पर क्लेयर अपनी फ्रेंड से बोलती है, सुनना बहन, मुझे लगता है कि मेरे इसके पापा अब शायद सुधर चुके होंगे, क्योंकि हम 9 महीने से अलग रह रहे हैं और तब से अभी तक मुझे उनके और उनकी सेक्रेटरी के बीच की कोई खबर कानों में नहीं पड़ी है। इसलिए क्लेयर अपनी बेटे की खुशी के लिए कैरेट के पास दोबारा जाने का सोचती है। फिर हम देखते हैं कि केविन का बर्थडे होता है, तो वहाँ कैरेट भी आया होता है, जिसे वहाँ देख केविन काफी खुश होता है। फिर कैरेट अपनी वाइफ और सन से बोलता है, चलो क्यों ना हम किसी कैंपेन पे चलते हैं, जिसे सुनकर केविन काफी खुश हो जाता है और अपना सामान पैक करने के लिए भाग के रूम में जाता है। तो अकेले में क्लेयर कैरेट से पूछती है कि हम कब एक हो रहे हैं। तो कैरेट बोलता है कि एक बार मेरी बिजनेस ट्रिप हो जाए तो इसके बारे में हम तब बात करते हैं। अब कैरेट का ऐसा आंसर सुन के क्लेयर और कैरेट में बहस होने लगती है, क्योंकि क्लेयर को लगता है कि कैरेट उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। इसलिए वो केविन से बोलती है कि आप दोनों कैंपेन के लिए चले जाओ, मैं काफी थकी हुई हूँ इसलिए नहीं जाना चाहती, और वॉशरूम में जाके रोने लगती है। फिर एक दिन जब क्लेयर और केविन अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे होती है कि तभी उनके गैरेज का गेट जाम हो जाता है, जिसे जल्दी से क्लेयर पकड़ के ऊपर उठाने लगती है। पर वो नहीं उठता क्योंकि काफी भारी होता है। कि तभी पीछे से एक अननोन लड़का उस दरवाजे को पकड़ के ऊपर उठा देता है और क्लेयर से बोलता है कि तुम चाहो तो मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ, इसके लिए बस हमें बाजार से कुछ सामान लाना होगा। तो क्लेयर उस लड़के से पूछती कि तुम कौन हो। कि तभी पीछे से वहाँ क्लेयर का नेबर आता है, जो उसे बताता है कि ये मेरा भतीजा है और इसका नाम नूमा है। जिसके बाद नूमा और केविन बाजार से सामान लेने के लिए चले जाते हैं। और ये नेबर ये भी बताता है कि इसके पेरेंट्स कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए अब से ये मेरे पास ही रहेगा। और इधर जब केविन और नूमा बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि नूमा 20 साल का है। और इधर सामान लेते हुए नूमा और केविन की बातों से हमें पता चलता है कि नूमा उसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला है जिसमें केविन पढ़ता है, और केविन की माँ भी उसी स्कूल में पढ़ाती है। तभी उस सुपरमार्केट में काम कर रही एक लड़की को देख केविन छुपने लगता है, और नूमा के पूछने पर केविन बताता है कि इसका नाम एली है, जो कि हमारे स्कूल की सबसे टॉप बेहतरीन लड़की है। और इसके सामने जाने से मैं काफी नर्वस हो जाता हूँ यार, इसलिए नहीं जाना चाहता। पर नूमा के समझाने पे वो उसके पास जाता है। पर तभी वहाँ इसके स्कूल के कुछ बदमाश लड़के आते हैं जो केविन को उसी लड़की के सामने परेशान करने लगती है, और नूमा ये सब देख लेता है। फिर रात को सोने से पहले क्लेयर एक बार अपनी खिड़की के पास जाती है और देखती कि नूमा अपने अंकल का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तो ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, और तभी नूमा की भी नजर उस पे पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल पास करती हैं। मतलब क्लेयर की स्माइल से ये चीज क्लियर है कि क्लेयर को नूमा से प्यार हो गया है। फिर नेक्स्ट जब नूमा क्लेयर के घर आता है तो इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इन दोनों की थिंकिंग काफी सिमिलर है। और उसी दिन केविन अपने डैड के साथ कैंपिंग पे चला जाता है, जिसके बाद नूमा क्लेयर के पास जाता है और उसे एक बुक गिफ्ट करता है। पर क्लेयर उस बुक को लेने से मना कर देती है, पर नूमा के काफी इंसिस्ट करने पे क्लेयर उस बुक को रख लेती है। पर तभी अचानक से नूमा भी क्लेयर की तरफ देख लेता है, तो क्लेयर छिप जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर अपनी फ्रेंड के कहने पे एक अननोन आदमी के साथ डेट पे जाती है, पर वो आदमी और उसके साथ आए हुए लोग क्लेयर का मजाक बनाते हैं, जिससे नाराज होकर क्लेयर वहाँ से उठ के वापस आ जाती है। फिर घर आके क्लेयर जब ड्रिंक लेके आराम कर रही होती है कि तभी उसे नूमा का कॉल आता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरी खाना बनाने में हेल्प कर सकती हो। तो बस इससे नूमा के दिल में आता है कि नेकी और पूछ वो अगले ही पल नूमा के घर पहुंच जाती है, क्योंकि बस उसे तो नूमा का लेने के लिए मौका चाहिए था। फिर यहाँ आके क्लेयर नूमा की खाना बनाने में हेल्प करती है, जिसके बाद ये दोनों लोग
लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक के बाद नुमा क्लेयर के पास जाता है और उसे किस करने लगता है और उसकी कमर में हाथ डाल के म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगता है। साथ ही उसे जबरदस्ती किस भी करने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे रोकती तो है पर वो भी ये सब चाहती थी, इसलिए उसे जाना नहीं रोकती। और उसे भी नुमा का ये सब कुछ करना अच्छा लग रहा था। और फाइनली ये दोनों लोग ऐसा करते करते बैठ के खुदाई तक पहुंच जाते हैं। वही डुपचुक कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लेयर की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो तो निर्वस्त्र पड़ी है, यानी उसने नुमा के साथ कल रात नशे में सब कुछ कर दिया है। और वो जल्दी से अपनी चड्डी पहनती है कि तभी वहाँ नुमा आ जाता है। तो वो नुमा को देख के उससे बोलती है, आई एम सॉरी नुमा, दरअसल मैं कल बहुत ज्यादा नशे में थी और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर बैठी। पर नुमा क्लेयर को पकड़ के उसे समझाते हुए बोलता है, बिल्लो रानी आप देखो शर्मिंदा मत हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारे पति का प्यार नहीं मिलता और मैं तो हुई अकेला, और वैसे भी कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। पर क्लेयर नुमा की इन सभी बातों से मना करती है और जिससे गुस्सा होकर नुमा अपना एक पंच दीवार पे मारता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देख के क्लेयर उसकी मलहम पट्टी करती है और उसके हाथ पे एक कपड़ा बांधती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन केविन और कैरेट कैंपेन से वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख के क्लेयर अचानक से काफी डर जाती है क्योंकि उसने नुमा के साथ कांड जो किया था। फिर उसी दोपहर नुमा भी केविन और कैरेट से मिलने आता है, जहाँ वो क्लेयर से बातें करने की ट्राई करता है, लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर करती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब स्कूल शुरू हो चुके हैं और क्लेयर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ प्रिंसिपल नुमा को लेके आता है और बताता है कि ये न्यू एडमिशन है और ये तुम्हारे क्लास में पढ़ेगा। तो क्लेयर के पूछने पे प्रिंसिपल बताता है कि तुम्ही ने तो हमें लेटर भेज के नुमा की सिफारिश की थी कि उसे हमारे स्कूल में एडमिशन दिला दो। तब क्लेयर को सारी चीजें क्लियर होती हैं कि नुमा ने उसका ईमेल हैक करके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट वाला मेल किया था कि वो उसकी क्लास में उसे पढ़ने के लिए भेजे। फिर स्कूल के बाद नुमा केविन को लेके एक जगह घूमने जाता है, जहाँ वो उसे भड़काते हुए बोलता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को कितना परेशान किया है, उन्हें धोखा दिया है किसी और के साथ अफेयर रख के। फिर जब शाम को केविन के डैड उससे मिलने आते हैं तो केविन अपने डैड से नाराज होकर उन्हें भला बुरा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात जब केविन नुमा के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो नुमा उसे दोबारा से भड़काते हुए बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो रात को तुम्हारी माँ के साथ बस सोने के लिए आते हैं और दिन होते ही चले जाते हैं। जिसे सुन उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ास पंचिंग बैग पे निकालता है और अपनी गुस्सा निकालते निकालते वो बेहोश हो जाता है। तभी नुमा जल्दी से उसके लॉकर से उसका एक इंजेक्शन लेके आता है और उसे लगा के उसकी जान बचा लेता है। अब नुमा केविन को उसके डैड के अगेंस्ट इसलिए भड़का रहा था ताकि वो उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स करवा सके और उसका रास्ता क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट डे नुमा क्लेयर के लिए फ्लावर्स भेजता है, जिसके बारे में क्लेयर नुमा के पास जाके उससे बात करती है और बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात क्लेयर अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी से घर आती है और घर आके ये दोनों चुम्बन चाटी करने लगती है, जिसे नुमा देख लेता है और उसे काफी जेलसी फील होती है और कैरेट पे गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट डे जब क्लेयर स्कूल के लिए निकलती है तो वहाँ नुमा आता है और उसे रोक के भला बुरा कहने लगता है। फिर आज जब केविन स्कूल में होता है तो दोबारा से वही लड़के केविन को परेशान करने लगती है। तो नुमा तो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए वो आज इन लड़कों को जम के धोता है और केविन को बचा लेता है। जिसके बाद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल नुमा को अपने ऑफिस में बुलाती है और लड़ाई झगड़ा करने के लिए समझाती है, पर नुमा उल्टा वाइस प्रिंसिपल से बदतमीजी करता है, जिस वजह से वो नुमा को स्कूल से निकाल देती है। फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल में फेयरवेल की पार्टी चल रही होती है तो क्लेयर को पता चलता है कि वॉइस टॉयलेट से पानी लीक हो रहा है, तो इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए वॉइस टॉयलेट में जाती है। पर वहाँ पहले से ही नुमा खड़ा होता है और वो क्लेयर को पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती प्रोग्राम बनाने की सोचता है, पर क्लेयर नुमा के सामान पे लात मार के भाग जाती है और जाते बोलती है कि तुम क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़े हो। फिर नेक्स्ट डे जब दोबारा से क्लेयर स्कूल आती है तो स्कूल की दीवारों पे देखती है कि उसके और नुमा के डुपचुक वाले प्रोग्राम वाले दिन की फोटोज पूरे स्कूल की दीवार पे चिपकी हुई हैं। पर तभी स्टूडेंट्स भी क्लास के अंदर आने लगते हैं, पर क्लेयर उनको बाहर ही रुकने को बोल के अंदर की सारी फोटोज हटाने लगती है। फिर नेक्स्ट डे केविन के डैड उसे स्कूल से लेने आते हैं और बोलते हैं, देख बेटे मैं तेरे लिए स्पोर्ट्स कार लाया हूँ, ले इसे चला और मजे कर। पर घर आते समय इन दोनों में काफी बहस हो जाती है और कैरेट अपने डैड से काफी गुस्सा होकर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है और गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये दोनों बच जाती है। फिर जब क्लेयर घर पहुंचती है तो देखती है कि केविन अपने डैड के साथ बैठा हुआ है, पर वहाँ नुमा भी होता है। फिर क्लेयर किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो वहाँ नुमा भी केविन और कैरेट से बच के पहुंच जाता है और वो क्लेयर को पीछे से पकड़ के उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मेरे पास हमारे डुपचुक वाले दिन की, सो आज रात चुपचाप तो मेरे पास आ जाना, अगर नहीं आई तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट और स्कूल में लीक कर दूंगा। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से क्लेयर को रात में उसके घर जाना पड़ता है और उसे समझाते हुए बोलती है कि प्लीज नुमा तुम्हारे पास हमारी जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो। तो नुमा क्लेयर की बात मानते हुए उसे बोलता है, हाँ मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसके बदले हर रात तुम्हें मेरे पास आके डुपचुक करना होगा। जिससे सुन के क्लेयर का खून उबल जाता है और वो नुमा को एक जोरदार थप्पड़ कस के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर इन सब के बारे में अपनी फ्रेंड रिकी को बताती है तो रिकी एक प्लान बना
बनाती है, जिसके बाद वो क्लेयर की गाड़ी लेकर निकल जाती है, उसका पीछा करने लगता है। और इधर क्लेयर नुमा के रूम में जाती है, तब वो देखती है कि इस रूम में हर जगह क्लेयर फोटोज लगी हुई हैं। साथ ही वो नुमा के कंप्यूटर में अपनी वीडियो ढूंढ के फटाफट से उसे डिलीट कर देती है और उसी कंप्यूटर में उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जो सिखाती है कि गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल करें। और ये फाइल देख के वो समझ जाती है कि उस दिन केविन और कैरेट की गाड़ी के ब्रेक फेल भी नुमा ने ही किए थे। और इधर नुमा पीछे से रिकी के सिर पे वार करता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो रिकी के फोन से क्लेयर को फोन करके वहाँ बुलाता है। फिर जब क्लेयर वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नुमा ने रिकी को मार दिया है, पर तभी वहाँ नुमा पहुँच जाता है, जिसके बाद नुमा क्लेयर को पकड़ के एक दूसरे घर में ले जाता है, जहाँ पहुँच क्लेयर देखती है कि नुमा ने केविन और कैरेट को बांधा हुआ है। फिर नुमा उस घर में हर जगह पेट्रोल छिड़क और वहाँ आग लगा देता है, पर कैरेट खुद को छुड़ा लेता है और नुमा पे अटैक करता है, पर नुमा कैरेट को गोली मार देता है। अपने पति को मरते हुआ देख क्लेयर जल्दी से केविन का इंजेक्शन लेके नुमा के आंख में दे मारती है और ये मौका देखते ही जल्दी से वो एक चैन खींचती है, जिससे एक बहुत बड़ा इंजन नुमा के सिर पे आके गिरता है, जिससे नुमा की चटनी बन जाती है। जिसके बाद क्लेयर जल्दी से अपने बेटे और हस्बैंड को लेके वहाँ से निकल जाती है और इस तरह इस मूवी का एंड यही हो जाता है। सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।